जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम कलेक्टिव नाउन के बारे में समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन कैसे यूज किए जाते हैं, कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के हैं, कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज विस्तार से समझेंगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का मतलब यानी हिंदी मीनिंग है कलेक्ट यानी संग्रह। कलेक्ट का मतलब है मिलाना यानी संग्रह समूह। कलेक्ट का मतलब यानी संग्रह यानी जमा होना। कलेक्ट ईव ने बाला या बाली, ईव मने बाला या बाली। नाउन यानी नाम। तो कलेक्टिव यदि दोनों काम कलेक्ट और नाम यानी संग्रह वाला नाम यानी जो समूह वाला नाम है। संगठन कलेक्ट यानी जो संग्रह समूह संगठन का नाम है। संगठन वाला नाम नाउन यानी जो संगठन वाला नाम है उसी को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। यानी संग्रह वाला समूह संगठन, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो अब कलेक्टिव नाउन कौन कौन से हैं। कलेक्टिव नाउन हम कौन है ये पता चला कि कलेक्ट यानी संग्रह समूह संगठन। कलेक्ट के मतलब होता है जमा करना। ईव ने बाला या बाली यानी संगठन समूह वाला जो नाउन है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो नाउन जैसे एग्जाम्पल, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, कैटल, पीपल, पुलिस, फर्नीचर, लगेज, मशीनरी। यानी फर्नीचर, सीनरी, लगेज, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, आर्मी, पीपल, कैवेलरी, कैटल, जेंट्री। यानी ये सभी जो है ETC यानी और जो इस प्रकार के नाउन है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। कौन कौन नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन खुद एक नाउन है और उसे भी 3 भाग में बांटा गया है। कलेक्टिव नाउन को भी 3 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन है, कलेक्टिव नाउन का भी 3 भाग यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन और ग्रुप कलेक्टिव नाउन। कौन कौन, जनरलाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिव और ग्रुप। तो अब समझेंगे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जो यानी भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तु या भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य से मिलकर बना हो। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य वस्तु जो भी हो भिन्न भिन्न प्रकार से बना हो, उसी को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे फर्नीचर, लगेज, सीनरी, मशीनरी। तो फर्नीचर में बहुत सारे वस्तु को मिला के एक फर्नीचर का निर्माण किया जाता है, उसी को हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी जैसे मशीनरी में आपका बहुत सारे पार्ट पुर्जे रहते हैं, इसलिए उसे जब एक मशीन का निर्माण किया जाता है, एक कल पुर्जा का निर्माण किया जाता है, तब हम उसे यूज करने लायक तब हम उसे यूज करते हैं। इसीलिए उसे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में रखा गया है। तो आपका
जनरलाइजिंग फर्नीचर, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में फर्नीचर, लगेज, सीनरी ईटीसी। यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया आपका। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में यानी कलेक्टिव नाउन ये खुद, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन ये खुद सिंगुलर है, यह सिंगुलर वर्ब लेगा, इसे प्लूरल एस या एस लगा के नहीं बना सकते हैं। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा, यानी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ एस या एस लगा के प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, ये खुद सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो जब सिंगुलर और प्लूरल के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानना है इस वीडियो में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो अब हमें समझना है डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट और इव में तो बाला या बाली, यानी डिस्ट्रीब्यूट के मतलब है बांटना या खंडन करना, यानी बांटने वाला, खंडन करने वाला, यानी जो बांटने वाला नाउन है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कौन कौन है? पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कमिटी ईटीसी। पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, कमिटी ईटीसी। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन हम उसे कहते हैं जो कभी आपस में एक मत रखता है और कभी विभक्त हो जाता है। तो एक मत कब रहते हैं, विभक्त कब होता? जैसे कोई पार्टी है या कोई संगठन या कोई कमेटी, जब कमेटी बनाया जाता है तो एक से अधिक लोग के मिला के एक कमेटी का निर्माण किया जाता है। तो यह पार्टी, कोई भी पार्टी है या सरकार बनाना तो एक से अधिक पार्टी को शामिल करके सरकार बनाते हैं या अकेले भी बना सकते हैं। लेकिन जब एक से अधिक पार्टी आपस में मिल के सरकार जब बनाते हैं तो उनको डर रहता है कि कभी अलग भी हो सकता है और कभी, हाँ, एक तो बनाता है तो वो तो निश्चित है कि एक है, दो पार्टी मिला के, तीन पार्टी मिला के, तो कभी अलग भी हो सकते हैं। इसलिए उस सरकार को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो यहाँ हमें सरकार से या कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है, ग्रामर। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन उसे हम कहते हैं जो कभी आपस में एक मत रहता या कभी आपस में विभक्त हो जाता है। तो इसलिए पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और कमिटी ईटीसी और भी नाउन हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। तो जब ये एक मत रहेंगे, यानी दो पार्टी मिला के, जैसे बीजेपी जेडीयू मिला के अभी बिहार में सरकार है, इसी प्रकार से अभी एक मत है, इसलिए इसे सिंगुलर समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। यानी जब एक मत, कोई भी कमेटी, पार्टी या संगठन जब एक मत है तो उसे सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। और उसके पहले आर्टिकल दा तो लगेगा ही, लेकिन इसे एस या एस लगा के हम लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जब ये एक मत है तो सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेगा, इसके साथ एस या एस नहीं आएगा।
और यदि जब विभक्त यानी जब दोनों आपस में बट जाए, जैसे 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव नीतीश कुमार एक साथ हुए थे, जब जीते उसके बाद कुछ साल कुछ महीने के बाद दोनों पार्टी अलग अलग हो गए हैं और एक अलग हो गए हैं, एक बीजेपी के साथ फिर गठबंधन शामिल हो गया। तो यहाँ पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ समझने के लिए बताया जा रहा है। तो उसी प्रकार से जब विभक्त हो गया तो दो पार्टी अलग अलग, तब हमें इसे प्लुरल समझना और प्लुरल वर्ब इसके साथ यूज करेंगे, तो तभी इसके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आर्टिकल द आएगा, यानी प्लुरल है तभी आर्टिकल का यूज द का प्रयोग होगा और सिंगुलर है तभी आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बारीकी से समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन की ओर। तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन हम उसे कहेंगे जो एक सदस्य या एक कोई भी एक वस्तु यानी कोई भी एक सदस्य से जब समूह बने तो उसी को हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। यानी एक ही प्रकार के जाति से समूह बना, एक ही प्रकार के कोई भी वस्तु उससे यदि समूह बना तो उसी को हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे आप कॉपी का दुकान में जाइए, सिर्फ कॉपी का ही काफ़ी मिलेगा, पेन में जाइए पेन का है दुकान तो उसी का यानी सिर्फ पेन का एक ग्रुप है। सेना तो सेना का एक ग्रुप, आर्मी का एक ग्रुप अलग, बीएसएफ का एक ग्रुप अलग, घुड़सवार सेना का भी एक ग्रुप अलग, या पशु का एक ग्रुप झुंड अलग, उसे हम क्या कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यानी एक ही प्रकार के वस्तु से एक ही प्रकार के सदस्य से बने समूह को हम क्या कहेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहेंगे। और कौन कौन है तो आर्मी का एक ग्रुप है, पीपल का एक ग्रुप यानी लोगों का समूह, कैवेलरी यानी घुड़सवार सेना का समूह, जेंट्री माने सभ्य समाज होता है, केटल माने पशुओं का समूह, इत्यादि इत्यादि जो भी है वो इस प्रकार है के नाउन रहेंगे, तब उसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखे जाएंगे। तो अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन को यूज किस प्रकार से करना है, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये प्लुरल है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या प्लुरल है और प्लुरल वर्ब लेगा। जब प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब कन्फर्म में लेगा है। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या बोलें कि जब ये सिंगुलर रहेगा यानी एक मत रहेगा तब सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और जब विभक्त होगा तो प्लुरल होगा, प्लुरल वर्ब लेगा। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन ये प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लेगा, इसके साथ आर्टिकल द का यूज भी किया जाएगा, यानी आर्टिकल का यूज किया जाएगा। और ग्रुप कलेक्टिव नाउन थर्ड में तीसरा नंबर है कि इसके साथ भी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कलेक्टिव नाउन में एस का प्रयोग प्लुरल बनाने के लिए नहीं किया जाएगा, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। और जब विभक्त हो जाएगा तब प्लुरल होगा, प्लुरल वर्ब लेगा। और यदि एक मत है साथ में है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। इस प्रकार से आपका कलेक्टिव नाउन। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। एग्जाम्पल पहला का क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2018 में पूछा गया है। द फर्नीचर in this shop is
वेरी कॉस्टली। तो फर्नीचर्स यहाँ पे क्या यूज किया गया, इसे प्लूरल बना दिया गया फर्नीचर्स, जो कि हम बोलें कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के समूह, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य जो बना हो, उसी को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। तो उसके साथ एसीआईएस का यूज किया जाता है नहीं, यानी कलेक्टिव नाउन के साथ एसीआईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जाता है। और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, जो कि इसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया गया। और इसके साथ यानी आर्टिकल का यूज किया जाएगा, तो आर्टिकल का यूज किया गया, ये भी सही है। तो फर्नीचर्स, आप फर्नीचर्स नहीं होगा, सिर्फ होगा फर्नीचर, यानी एस या एस का यूज इसमें नहीं किया जाएगा। और आपका वर्ब सिंगुलर है, ये ठीक है, सिंगुलर का यूज ही किया जाएगा। वेरी कॉस्टली एसएससी स्टेनो 2018 का है। दूसरा नंबर, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन माई फील्ड। तो ये कौन सा कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा, इसमें एसीआईएस आएगा या नहीं आएगा। तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का ये प्लूरल है, खुद अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ हम एसीआईएस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं। और आर्टिकल तो आएगा ही, इसलिए एसीआईएस का यूज नहीं किया जाएगा। तो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा ही, इसलिए ये भी राइट। ग्रेजिंग इन माई फील्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द कमिटी हैज टेकन ए बोल्ड स्टेप इन दिस केस। तो कमिटी कौन सा नाउन, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ईटीसी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो है अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल, ये जब एक मत है तो सिंगुलर वर्ब, एसीआईएस नहीं, आर्टिकल के साथ आएगा। और यदि विभक्त है तो प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब लेगा और आर्टिकल के साथ आएगा, एसीआईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसलिए ये हैज, ये सिंगुलर है। कमिटी ये भी सही है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, इसलिए ये सही आंसर। तो चौथा नंबर, द जूरी हैव टेकन देयर सीट्स। ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब आपस में विभक्त है तो प्लूरल रहेगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा, इसलिए द जूरी हैव, द जूरी प्लूरल, इसलिए हैव प्लूरल, टेकन देयर सीट्स, यानी हैव के बाद, हैज या हैव के बाद भी थ्री फॉर्म में आएगा। जब भी हैज या हैव के बाद आएगा तो भी थ्री फॉर्म में आएगा। और इज या आर के बाद आएगा तो एक्टिव में यदि है तो V4 के रूप में आएगा वर्ब, और यदि V3 रूप में होगा, यदि पैसिव में है तब V3 लेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में बस इतना है, ये पूरा कलेक्टिव नाउन का है। और इसके पहले वाले वीडियो में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सारा करा दिया गया, इसलिए उसको भी जा कर के देख लेंगे, क्योंकि एक ग्रामर का शुरू, यानी आपका जो शुरू बेस से है उसी से स्टार्ट किया गया, यानी शुरू से, इसलिए
अभी नाउन तक ही ख़त्म हुआ है। कलेक्टिव नाउन आज समाप्त। उसके बाद पढ़ेंगे नाउन कितने कौन कौन नंबर के हैं। नंबर के दृष्टिकोण से ये जाति के दृष्टिकोण से ख़त्म हुआ। उसके बाद हम नंबर के दृष्टिकोण से जानेंगे। उसके बाद जेंडर के दृष्टिकोण से। उसके बाद हम जानेंगे सिंगल है या कंपाउंड। तो आज के इस वीडियो में बस नाउन का क्लास इतना ही। जय हिंद,